Hello students, we are going to discuss about limits. Today I am going to lecture number 4 of limits. आज आप लोग अध्ययन करेंगे लिमिट एंड कंटिन्यूटी, सीमा और सततता। इसमें पहला हेडिंग आपका है द अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, सीमाओं का बीजगणित। यही जो आप देख रहे हैं, अभी मैं कुछ ही लिखा हूं, अभी और भी पॉइंट्स, अभी केवल 5 बिंदु लिखा हूं सीमाओं पर, प्रमेय पर। अभी और भी कुछ पॉइंट्स हैं, पहले इतना हम लोग समझ लें तब आगे का पॉइंट और समझा जाएगा। अभी केवल मुख्य 4 बिंदुओं को आप लोग समझिए। क्या है सीमाओं पर प्रमेय? थियरम ऑन लिमिट्स। लेट लिमिट x टेंड्स टू fx इज इक्वल टू l एंड limit x tends to gx is equal to m if l and m exist then। अब यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, कह रहा है कि if l and m exist का अर्थ होता है अस्तित्व में है कि नहीं। कल आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था कि जो इसका लिमिटिंग वैल्यू है, जो यह लिखा है, लेट को हिंदी में कहते हैं माना। लेट लिमिट x टेंड्स टू fx इज इक्वल टू l। यह जो स्मॉल एल लिखे हैं यह लिमिटिंग वैल्यू है, सीमांत मान या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो यह जो भी वैल्यू है यह क्या होता है, यह जो है कि फाइनाइट वैल्यू है। लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा जो जिस पर यह x टेंड्स टू fx इज इक्वल टू l। अगर यह क्या है, अनडिफाइंड है, तो क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। वह जो भी है वह फाइनाइट वैल्यू है, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। तो इससे क्लियर हो गया। यहाँ पर लिखा है कि इफ l एंड m एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट तभी करेगा जब यह फाइनाइट वैल्यू होगा। अब आइए, अब कुछ बिंदुओं को देखते हैं। पहला थ्योरम यह है कि लिमिट x टेंड्स टू fx प्लस माइनस gx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू fx प्लस माइनस लिमिट x टेंड्स टू gx इज इक्वल टू। अब इसको मान लिए कि इसका लिमिटिंग वैल्यू l है, इस फलन का लिमिटिंग वैल्यू सीमांत मान क्या है, m है। तो इसी को छोटे रूप में लिख सकते हैं स्मॉल l प्लस स्मॉल m। तो अब इसको आप देखिए, और यह शर्त आपको मालूम है कि यहाँ पर यह इंपॉर्टेंट लाइन लिख दिया एग्जिस्ट। तो अब इस पर एक एग्जाम्पल लिया जाए, एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यदि लिख दिया जाए लिमिट x टेंड्स टू a और fx को हम लिख दें कि fx का मान क्या है, x स्क्वायर है, और gx को प्लस माइनस gx। तो अब एक ऑपरेशन का उपयोग करिए, चाहे प्लस का चाहे माइनस का। तो gx की जगह आप लिख दीजिए 5x3, और यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो कोई यहाँ अंक एक ले लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 2, तो जब x जो है कि 2 की ओर अग्रसर होता है, टेंड्स टू को हिंदी में कहते हैं अग्रसर होता है। तो अग्रसर 2 तरीके से होता है, एक राइट हैंड लिमिट होता है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट। एक दाएं तरफ से अग्रसर होते हैं, एक बाएं तरफ से अग्रसर होते हैं। यह एक्यूरेट वैल्यू नहीं होता है। तो अब इसमें जो है कि वैल्यू पुट करेंगे, डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 1 है इसका, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। डायरेक्ट यहाँ पर लिमिट रख देंगे, क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, x के स्थान पर 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 टू द पावर 3। अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 इंटू 2 टू द पावर 3 का मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा क्या हो जाएगा, 44। यह क्यों लागू हो गया है, क्योंकि यहीं पर लिख दिया है कि इफ l एंड m जो लिमिटिंग वैल्यू है वह क्या है, फाइनाइट वैल्यू है, और फाइनाइट वैल्यू ही यहाँ पर विचार किया जाएगा। फाइनाइट वैल्यू होने का मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगा जब फाइनाइट वैल्यू होगा। तो अब देखिए यह 2 फलन है, यह आपका fx हो गया और यह आपका फलन क्या हो गया, gx हो गया। अब इसी में जो है कि यह मान रखें, क्योंकि देखिए इसमें अगर रखते हैं पर्टिकुलर, आप देखिए कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 2x स्क्वायर आता है तो उसका मान क्या आएगा, 4 आएगा।
अगर gx का मान निकालते तो क्या आता, 40 आता। तो दोनों क्या है, फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब यहाँ पर लिख दिया है कि लिमिट क्या है, एग्जिस्ट है। लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू l एंड लिमिट x टेंड्स टू a gx इज इक्वल टू l। एग्जिस्ट होगा तो यह फाइनाइट वैल्यू आपको देगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 44। अब ऐसे ही इसमें माइनस भी लगाकर अपना निकाल सकते हैं, जैसे प्लस का लागू किया वैसे माइनस का भी लागू कर सकते हैं। अब आइए दूसरा पॉइंट पर आते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a, दो फलन है fx इंटू जी एक्स। अब ये जो भी विचार किया जाएगा यह समझिएगा कि लिमिट क्या है, एग्जिस्ट है। यही इसका केंद्र बिंदु है कि एग्जिस्ट है। एग्जिस्ट जब भी होगा तो वो फाइनाइट वैल्यू की बात हो रहा है। तो लिमिट x टेंड्स टू a fx इंटू जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a fx इंटू लिमिट x टेंड्स टू जी एक्स। अब इसी को आप क्या माने हैं, इस यल माने हैं और इसको क्या माने हैं आप, m। यहाँ देखिए ऊपर लिख दिया गया है, यही इसकी लिमिटिंग वैल्यू है, सीमांत मान है। तो इसी को शॉर्ट में l इंटू एम। अब इसका भी एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब जिसे मानिए लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू साइन ऑफ x इंटू कास ऑफ x। अब यहाँ पर जो है कि मान रखेंगे लिमिट x टेंड, अब यही साइन ऑफ x जो है आपका क्या है, fx है, और यही कास ऑफ x क्या है, gx है। अब यही फलनों का गुणनफल है, तो इसको आप अलग अलग लिखे, क्योंकि देखिए अगर पर्टिकुलर विचार किया जाए, अगर x का मान पाई बाई टू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई टू का मान क्या होता है, 1 होता है। यह क्या है, फाइनाइट वैल्यू है। अगर कास पाई बाई टू रखते हैं तो यह भी क्या है, फाइनाइट वैल्यू है। कास पाई बाई टू का मान क्या होगा, 0 होगा। तो आप इसी को जो है कि यह प्रमेय कह रहा है कि यदि यह फाइनाइट हो, अगर यह लिमिट एग्जिस्ट होगा तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो आप राइट हैंड साइड में क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू साइन ऑफ x इंटू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू कास पाई बाई टू हो जाएगा। अब इसका मान क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई टू का मान क्या होगा, 1 हो जाएगा। लिमिट रख दीजिए, और इसका मान क्या हो जाएगा, तो 1 इंटू 0। तो देखिए आप एक चीज देख रहे हैं कि जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी इसका मतलब फाइनाइट वैल्यू होगा। अब फाइनाइट वैल्यू होगा तो आपका देखिए यह जो प्रमेय है वो अभी क्या हो रहा है, सत्य हो रहा है। लिमिट x टेंड्स टू a fx इंटू जी एक्स यदि फाइनाइट है, एग्जिस्ट करता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a fx इंटू लिमिट x टेंड्स टू a gx। इसी को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं कि देखिए अगर लिमिट अलग अलग एग्जिस्ट कर रही है, इसका गुणनफल, तो इसका जो है कि अलग अलग लिमिट करने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जो है तीसरा नंबर पर हम विचार करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a gx। और लिमिट x टेंड्स टू a fx को हम जो है क्या माने हैं, l माने हैं। लिमिट x टेंड्स टू a gx को क्या माने, m। प्रोवाइडेड m इज नॉट इक्वल टू 0। प्रोवाइडेड को हिंदी में कहते हैं बशर्ते, क्या कहते हैं, बशर्ते m का मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आइए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे। आइए एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं। आपका तीसरा पॉइंट है, लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a gx। और इसी को आप लिमिटिंग वैल्यू यहाँ माने हैं कि इसका मान क्या है, l है, इसका क्या मान है, m है। इसी को लिखा गया l अपॉन m। प्रोवाइडेड m इज नॉट इक्वल टू 0। प्रोवाइडेड कहते हैं बशर्ते m का मान 0 नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर टर्निंग फैक्टर होता है, डिनोमिनेटर 0 होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसी से बचना है। अब आइए इस प्रॉपर्टी नंबर 3 जो थियरम्स ऑन लिमिट्स का जो तीसरा बिंदु है, इसी को आपको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे। अब आइए विचार करिए, यदि यहाँ पर x की वैल्यू आप 1 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा,
1³ माइनस 1/1 तो क्या हो गया 0/0। यह इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो 7 आपको मुख्य रूप से अनिर्धार्य रूप बताया गया था उसी रूप का हो गया। अब एक चीज बात समझिए, अंश 0 हो जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं है। 0 क्या है, फाइनाइट वैल्यू है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर न्यूमरेटर की बात करें, न्यूमरेटर को हिंदी में कहते हैं अंश, अंश में 0 हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर में 0 होगा तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हर में 0 होगा तो वह क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। इसका मतलब यह 0 तो फाइनाइट वैल्यू है, लेकिन यह भी फाइनाइट है, लेकिन हर में रहने के कारण क्या है, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे कि यह तभी लागू होगा। अब इसको पहले मैं लिख रहा हूं इस प्रमेय के माध्यम से, लिमिट x टेंड्स टू f(x/gx)। f(x) का मतलब आपका ऐसे हो गया कि यहाँ पर f(x) क्या है आपका x³ माइनस 1 है, और gx क्या है आपका दूसरा जो फलन है x माइनस 1 है। अब इसी में इस प्रमेय का उपयोग करेंगे तो आपका प्रमेय जो तीसरा नंबर पर जो पॉइंट है इसको देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 x³ माइनस 1/x माइनस 1। अब इसको आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 x³ माइनस 1, यह आपका f(x) फलन हो गया, और gx को डिनोमिनेटर में लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1। अब जो है कि देखिए यही जो है टर्निंग फैक्टर है, यह लिखेंगे इसके स्थान पर कि व्हेन, यहां पर तभी यह लिमिट एग्जिस्ट होगी जब x इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब इसको ऐसे कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू, क्या लिखेंगे, इसका मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यह डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। और इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, क्रांतिक बिंदु जिस पर फलन के व्यवहार में परिवर्तन होता है, x का मान 1 रखेंगे तो यह 0 होगा, इसी से बचना है। यह इसीलिए टेंड्स कराते हैं, x टेंड्स टू 1, x जो है एक की ओर अग्रसर हो रहा है। यदि x एक की ओर अग्रसर होगा तब यह 0 कभी नहीं होगा, क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। तो इसी से बचना है, डिनोमिनेटर 0 होगा तो फलन क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। तो आपका यह तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट क्या है, इसको आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू π/2 के साइन ऑफ x। अब देखिए यहाँ पर जो भी बात होगी कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, जो लिमिटिंग वैल्यू है, जो सीमांत मान है वह सदैव एग्जिस्ट करेगा, दैट इज वह फाइनाइट वैल्यू देगा। तो अब देखिए यही आपका जो चौथा सीमाओं प्रमेय, लिमिट x टेंड्स टू k इंटू एफ ऑफ x इज इक्वल टू, क्या करते हैं, स्केलर को क्या करते हैं, बाहर करते हैं, जो कांस्टेंट है इसको बाहर कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू f(x), तो क्या हो जाएगा, तो k लिमिट x टेंड्स टू π/2 साइन ऑफ x। अब साइन ऑफ x यहाँ पर x की वैल्यू π/2 रख देंगे तो k इंटू 1 क्या हो जाएगा, इसका मान k हो जाएगा। तो ऐसे ही हम मान क्या करते हैं, निकालते हैं। अब आइए आपका जो पांचवा बिंदु है इसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। पांचवा क्या है, लिमिट x टेंड्स टू log ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू log और ब्रैकेट में लिमिट x टेंड्स टू f(x)। अब देखिए यह क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, आप फलनों का संयोजन पढ़े हैं, यह फलनों का फलन है। log के भी अंदर, log खुद एक फलन है और उस फलन के अंदर भी एक क्या है, f ऑफ x फलन दिया है। अब इसी को आपको, इस पॉइंट को हम समझाने का प्रयास करेंगे पांचवें बिंदु को। आइए पांचवें बिंदु को समझा जाए। क्या है, लिमिट x टेंड्स टू log ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे log ब्रैकेट में लिमिट x टेंड्स टू f(x)। अब इसमें क्या है कि लिमिट अंदर इसको लिखते हैं, यह जो है क्या है, फलनों का फलन है। अब आइए इस पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करें।
कुल मिलाकर यह है कि वह क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो अब इसको आप जो है देखिए फलनों का, देखिए लाग खुद एक फलन है और साइन ऑफ एक्स खुद एक फलन है, तो फलन का ही फलन है जिसको हम निहित फलन बोलते हैं। तो दोनों क्या है, फाइनाइट है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2। अब देखिए यहाँ पर इसको आप ऐसे लिखेंगे लाग, इसको आप लिखेंगे लाग, और इसके अंदर लिमिट लगाएंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 साइन ऑफ एक्स। अब इसमें एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 तो क्या होगा, फाइनाइट वैल्यू एक की तरफ हम अग्रसर होंगे, तो क्या होगा, तो लाग साइन पाई बाई 2 का मान क्या हो जाएगा 1, और लाग 1 का मान क्या होता है 0। अब यह जो वैल्यू आता है एक्यूरेट 0 नहीं है, 0 के करीब है। आपको पहले ही बता चुके हैं, जो भी लिमिटिंग वैल्यू, जो फलन की सीमा आती है वह क्या होता है, एक्यूरेट नहीं होता है, वह जो एक उसके करीब होता है, 0 के या तो करीब होगा या 0 से कम होगा या 0 से अधिक होगा। तो इसका मान क्या होगा, यह भी फाइनाइट वैल्यू है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। यह भी प्रमेय हो गया। अब छठवां प्रमेय क्या है, अब जो है क्या है, इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, यदि ऐसा हो कि एक्स का मान की अग्रसर हो तो प्लस इन्फिनिटी होगा या माइनस इन्फिनिटी, तब हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 अपान एफ एक्स इज इक्वल टू 0। आप जानते हैं कि इसका डिनोमिनेटर जब इन्फिनिटी की तरफ अग्रसर होगा, तो आपको क्लास में बताए थे रिलेशन एंड फंक्शन में, तो इसका मान किसके तरफ अग्रसर होगा, 0 की तरफ। तो आपको वैसे ही भी दिखाई दे रहा है कि अगर यह क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाए तो इसका मान कहाँ अग्रसर होगा, 0 की तरफ। यह भी क्या है, फाइनाइट है। अब ऐसे ही सातवां है लिमिट एक्स टेंड्स टू मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स, यह मापांक दिया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओवरऑल ऐसे लगाकर लिमिट एक्स टेंड्स टू इसको हम एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। यदि आपको ऐसे दिया हो लिमिट एक्स टेंड्स टू एक फलन एफ एक्स है और ये फलन है, इसका पावर भी क्या है, फलन है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स, इसके पावर में लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जी ऑफ एक्स। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स को हम क्या माने थे, इसका लिमिटिंग वैल्यू सीमांत मान यल माने थे, इसका सीमांत मान क्या मानते, स्मॉल एम माने थे, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में यल टू द पावर एम भी लिख सकते हैं। अब आइए 8वें नंबर पर है, यह सैंडविच थियरम है। यह क्या कर रहा है, इफ एफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू जी एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू एच एक्स फॉर एवरी एक्स, प्रत्येक एक्स के लिए, फॉर एवरी एक्स इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए एंड। अब यदि यह लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए, यदि देखिए एक यह फलन आपका एफ एक्स है, नीचे वाला क्या है एफ एक्स है, इसके ऊपर क्या है आपका जी एक्स फलन है, और जो सबसे ऊपर है वह आपका क्या है, एच एक्स फलन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं फिगर के माध्यम से, वही कह रहा है कि इफ एफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू जी एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू एच एक्स। अब कह रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स इज इक्वल टू यल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू एच ऑफ यल। अब आप देखिए फिगर के माध्यम से जो सैंडविच प्रमेय है, जो सैंडविच थियरम है, आप देख रहे हैं कि एक्स का मान एक की ओर अग्रसर हो रहा है, तो इसका जो है कि लिमिटिंग वैल्यू क्या माने थे, पहले एल माने थे। तो अब देख रहे हैं कि इसका जो यह जो एक्स ऑफ ए है यह कॉमन है, इसका जो डोमेन है यह सबके लिए क्या है, ए पर ही। देखिए सबका डोमेन ए पर क्या आ रहा है, सबके लिए कॉमन है, इसी पर इसकी फाइनाइट वैल्यू हम चेक करते हैं। तो देखिए और सबका मान तो डिफरेंट होगा, लेकिन जब हम ए की तरफ अग्रसर होंगे, इसके करीब हम आ जाएंगे, इसके ठीक एक्यूरेट इसके आसपास दोनों और नेबरहुड, तो देखेंगे कि सबकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वह सब आपको सेम प्रतीत होगी। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू यल, जब इसके और अग्रसर होते हैं तो एफ एक्स का मान कहाँ पर होता है, यल की तरफ, उसकी लिमिटिंग वैल्यू है। वही कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू एच एक्स, एक फलन एच एक्स है, तो यह भी एक्स टेंड्स टू ए अग्रसर होगा, तो इसका भी इस लाइन पर लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, यल होगा। यह देखिए जो डॉटेड लाइन, यही क्या हो जाएगा, इसका सीमांत मान यल होगा।
और कर रहा है देन लिमिट x टेंड्स टू ए जी एक्स इज इक्वल टू यल, और एक फलन जी एक्स है, यदि इसका भी मान यल हो जाता है तो हमारा यही जो है कि जो प्रमेय है वही सैंडविच थ्योरम है, जिसका फिगर यह सामने देख रहे हैं आप लोग। तो अब देखिए यही जो है कुछ मुख्य बिंदु थे जो सीमाओं का बीजगणित है, यही सीमाओं पर प्रमेय है, थियरम्स ऑन लिमिट्स। अब जो है कि आगे जो है कुछ एक्सपेंशन, कुछ प्रसार, सम इम्पॉर्टेंट एक्सपेंशन नेक्स्ट वीडियो पर हम बनाएंगे, तब उस पर विचार होगा कि जैसे साइन एक्स का विस्तार क्या होता है, कास एक्स का विस्तार क्या होता है, टेन एक्स का एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा, ई टू द पावर एक्स का आपको बताए थे 1 प्लस एक्स अपान फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस डॉटेड लाइन। तो ऐसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण हम प्रसार बताएंगे। आप इस जितने भी बिंदु दिए हैं इस पर जो है कि कुछ क्वेश्चन आप लोग एग्जाम्पल के माध्यम से प्रश्नावली के सॉल्व करिएगा, जो आपके डायरेक्ट हल हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है क्या है, यह जो है बताऊंगा भी कि इसमें कितनी विधियां हैं। प्रतिस्थापन विधि इन्फिनिटी की तरफ अग्रसर होगा, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो उसका क्या प्रक्रिया होता है, यह सब नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम यह बताएंगे कि कुछ महत्वपूर्ण प्रसार हैं, उसी के माध्यम से आपके प्रश्नावली के सभी सवाल हल होंगे। जो बताया गया है इतने को आप लोग समझने का प्रयास करिएगा।